हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज है मेरा डे 2 मैनिफेस्टेशन टू बिकम एन एक्टर की सीरीज़ का। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं डायरेक्शन टीम में जुड़ा हूँ अभी एज अ टीसीआर रेडी। और मेरा प्लान है कि मैं डायरेक्शन में घुसूँ और उसके बाद कैमरा पे आऊँ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कल मतलब यानी कि आज मैं उन्ने की आशा के सेट पे जाने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे रात को कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि जो टीसीआर का रिक्वायरमेंट था कल के लिए नहीं है, तो अब जब होगा वो तब मुझे बुलाएँगे। तो यार मैं आप लोगों को पहले इसका प्रोसेस बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जब 2 यूनिट में काम होता है ना, कैसा रहता है सीरियल्स का। जब ज़्यादा सीन्स रहेंगे, जब ज़्यादा फुटेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, ताकि जो ऑन एयर जो एपिसोड्स रहेंगे, अगर उनका शूट नहीं हुआ है तो ज़्यादा फुटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 यूनिट में बँट जाते हैं। यानी कि 2 यूनिट में काम होगा तो 2 डायरेक्टर रहेंगे, 2 टीसीआर वाले लोग रहेंगे जो टीसीआर लिखेंगे। अब टीसीआर करता क्या है? टीसीआर है ना, जब जब भी कैमरा रोल होगा, ठीक है? जैसे कि मतलब क्लोज़अप शॉट, कॉम्पैक्ट शॉट, मिड शॉट, जितने भी शॉट्स रहेंगे ना, तो वो किस मतलब जब कैमरा रोल होगा तो कौन से चिप नंबर पे आता है, जैसे कि जितने कैमरा है और जो-जो चिप नंबर चल रहा है, तो जिस चिप नंबर पे जो सीन का शॉट कटा रहेगा ना, तो वो सब लिखना रहता है। सपोज़ 3 कैमरा है, कैमरा ए, कैमरा बी, कैमरा सी, ठीक है? और मतलब जो चिप नंबर है रोल होते रहता है वो, तो 01, 02, 05, 06 ऐसे चलते रहता है। तो समझो 01 से लेके 05 तक चिप रोल हुआ है, जिसमें 01 से लेके 05 तक में एक सीन है जिसमें एक एक्ट्रेस की एंट्री हो रही है, ठीक है? तो वही सीन है बस, और उनका वो क्लोज़अप शॉट है। तो 01 से लेके 05 लिखा, और मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूँगा, क्लोज़अप शॉट ऑफ एन एक्ट्रेस, जिस जो उस एक्ट्रेस का नाम रहेगा। ठीक है? इतना लिखते हैं। तो इसको हम टीसीआर कहते हैं। इसका कैसे क्या लिखा जाता है मैं आपको सब बताऊँगा। तो मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो कैसा है कि 2 यूनिट में काम होता है जब, तो 2 टीसीआर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो कैसा हुआ कि आज का जो था 2 दूसरे यूनिट का वो नहीं हुआ शायद, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगा तो हम आपको बुलाएँगे। ठीक है? तो क्या हुआ कि जब मुझे रात को कॉल आया 9 बजे करीब, तो मैंने सोचा कि यार जब है नहीं रिक्वायरमेंट वगैरह और आज कोई शूट वगैरह था नहीं, क्योंकि कैसा है मैं फ़ीचर कास्ट वगैरह ये सब भी कर लेता हूँ, ताकि पैसे कुछ हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं चले जाता हूँ अपने घर, यानी कि अपने मम्मी-पापा के पास विरार। तो मैं विरार गया था फैमिली से मिलने। फैमिली के साथ में था रात भर, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने प्लान किया कि मैं अपना यहाँ पे ये रूम पे आ जाता हूँ गोरेगाँव में, ठीक है? बट वहाँ से जब मैं निकला था, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, और मैं मीरा रोड उतर गया। अब उसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि मैं क्यों उतरा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे दिल्ली जाने से पहले मैं एक प्रोड्यूसर से मिल चुका था, ठीक है? बहुत बहुत अमीर है प्रोड्यूसर, और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो उनके साथ मैं बहुत लंबे टाइम से, मतलब मैं शायद फ़रवरी या जनवरी के एंडिंग में मिला था उनसे, ठीक है? और मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे बोला था कि वो एक वेब सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस सिलसिले में मैं उनसे मिला था। और वो इंसान इतने अच्छे हैं कि मतलब उन्होंने मुझे कोई झूठा दिलासा नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि रोहित, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब मैं तुमसे मिलूँगा। तो मैं बोला ठीक है यार, जब सामने वाले ने मुझे घुमाया नहीं है और सीधा-सीधा बताया है कि जब स्टार्ट होगा तब खुद सामने से कॉल करेंगे, तो मैंने भी उनको कभी कॉल भी नहीं किया। मैं बीच में करता था हाल-चाल पूछने के लिए, ठीक है? और अभी क्या हुआ, मैं मीरा रोड उतर गया और मैंने सोचा कि चलो यार उनके स्टूडियो में जाते हैं। उनका एक म्यूज़िक स्टूडियो है, मीरा रोड में स्टेशन के पास ही, तो मैं वहाँ गया था स्टूडियो में उनसे मिलने के लिए। तो उनसे मिलने गया था मैं, उनसे मिला, उनके साथ बातचीत हुई हमारी। हमारी मतलब मैं था और एक और आदमी था, तो इसलिए मैंने हमारी बोला, ठीक है? तो हम बातचीत हुई, और उसके बाद मैं बातचीत कर ही रहा था, उसी दौरान मैंने बोला उनको कि सर ऐसा-ऐसा है, मैं अब टीसीआर एडी के तौर पे काम कर रहा हूँ,
टीवी सीरीज़ वगैरह में और अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हूँ कि जहाँ से मुझे चांस मिल जाएगा मैं फिर काम करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो तुम मंडे को मेरे साथ चलना। मीरा रोड में उनका कोई पहचान का है उस सर का। एक्चुअली वो बहुत पैसे वाले, ठीक है? और मीरा रोड में जो सेट वगैरह कोई बनता है कोई तो आई डोंट हैव एक्चुअली एनी आइडिया अबाउट द सेट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बोला। उनका एक इंसान से वहाँ पे पहचान है जो सेट का ओनर है, ठीक है? और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि रोहित तुम मेरे साथ चलना, ठीक है, मंडे को, और मैं तुम्हारा उनसे पहचान करवा दूँगा और हो सके तो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में या फिर डायरेक्शन में ही तुम उनके साथ जुड़ जाना ताकि तुम्हें कंटिन्यू काम भी मिलेगा और वो तुम्हें परखेंगे, तुम्हारी ईमानदारी देखेंगे वगैरह, वगैरह। ये सब के ज़रिए तुम्हें काम वो ऑफ़र करेंगे, ठीक है? तो पता नहीं क्यों यार मुझे कोई बोल देता है ना ये सब चीज़ें, मैं खुश तो हो जाता हूँ बट उतना खुश नहीं होता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि आप इस इंडस्ट्री में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप शायद मेरी बात से आप रिलेट कर पाओगे कि कैसा है कि इस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते, ज़्यादा दुखी भी नहीं हो सकते। क्योंकि यार कब आपकी खुशी एक्सट्रीम हो जाएगी और कब आपका दुःख बहुत गहरा हो जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बस उनकी बातें सुन रहा था और प्रोसेस कर रहा था चीज़ें कि यार क्या पता यार यहाँ से चांस कुछ होगा कि नहीं होगा। मेरे माइंड में यही नेगेटिव थॉट आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि हाँ सर आप प्लीज़ मुझे मिलवाइए उनसे, मैं उनसे मिलूँगा और मैं ज़रूर उनके साथ काम वगैरह करूँगा मैं। अब भले ही एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हो या डायरेक्शन में हो लेकिन मैं उनके साथ काम करूँगा। ऐसा मैंने उनको बोला, ठीक है? क्योंकि यार कैसा है ना कि आपको कोई अचानक से रोल प्रोवाइड नहीं कर देगा, ठीक है? तो इसका एक प्रोसेस होता है और मैं भी इस प्रोसेस में ट्रस्ट करता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि आप अगर आप एक्टिंग फ़ील्ड में हो तो आप प्रॉपर ऑडिशन वगैरह दो। अगर आप उस किरदार के लायक हो तो ही आप करो। क्योंकि यार मुझे बेवज़ह किसी प्रोजेक्ट में बोझ नहीं बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और मेरी वजह से फिर उनको रिग्रेट हो। तो मेरा यही मानना है कि मुझे किसी पे प्रेशर नहीं बनाना है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर, आप प्लीज़ मेरा उनसे मिलवाइए और मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है रोहित, मैं तुम्हारा उनसे पहचान वगैरह करवा दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ कर सकूँ जो तुम चाह रहे हो। मैं हो सके तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूँगा इसमें और अगर कभी कुछ रिक्वायरमेंट रहे किसी चीज़ की तो तुम मुझे बताना। तो इतना हुआ तो मुझे अच्छा लगा उनकी बातें सुन के, मतलब यार वो इंसान बहुत प्यारे हैं। हो सके तो मैं किसी दिन मतलब उनकी आइडेंटिटी के बारे में भी बताऊँगा कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे क्या है। पर अभी फ़िलहाल नहीं, जब उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होगा तब मैं बताऊँगा। क्योंकि उन्होंने मुझे ही बोला है कास्टिंग करने के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए जब उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो ऑफ़ कोर्स अगर कोई एक्टर जो मेरे इस चैनल से जुड़ा रहेगा, तो मैं एक ग्रुप बनाऊँगा उस टाइम पे, तो आप उस ग्रुप को जॉइन करके आप अपना प्रोफ़ाइल वगैरह शेयर कर सकते हैं। और वही था यार आज का दिन का। फिर उसके बाद मैं अपने रूम पे आया हूँ और उनसे बातचीत भी हुआ। रूम पे आने के बाद उन्होंने पूछा कि रोहित तुम पहुँच गए कि नहीं? तो यार वही है कि अगर आप अच्छे रहोगे ना तो आपको मौके मिलेंगे और पता नहीं यार मुझे मिलेंगे कि नहीं ये तो नहीं मालूम, पर मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं और मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिलें ताकि मेरी जर्नी अच्छी जाए। मेरा ये हाल ना हो कि मैं बाद में बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई अच्छे नहीं है। जो मैं जानता हूँ कि अच्छे नहीं है बट फिर भी कैसा है कि कोई इंसान आपके लिए अच्छा होगा तो कोई किसी के लिए बुरा होगा, ये होता ही है। तो मुझे जो इंसान अब मिल रहे हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं, दैट्स इट। तो ये था मेरा आज का डे 2। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब आई एक्सपेक्ट कि कल शूट वगैरह हो और मैं जाऊँ क्योंकि कल संडे है और मुझे कल काम करना है। सीरियसली मुझे कल काम करना है। आई एम मैनिफेस्टिंग वर्क टुमारो। तो यार जो भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ दुआ करना कि मैं काम करूँ